Yeah, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the new released web series called फर्जी। आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 4 के बारे में बात करेंगे एंड आई होप कि आपने मेरे इसके पहले एक्सप्लेन करे हुए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एपिसोड को देख लिया होगा। और अगर नहीं भी देखा होगा तो एज यूजुअल उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप उन सभी को चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि अब देश में काउंटर फीटिंग को रोकने के लिए पवन गहलोत जी ने मेघा की बात मानते हुए CT 600 को सभी ATM, बैंक और इसी के साथ काउंटिंग मशीन्स में लगवाना शुरू कर दिया है। और इस पूरे मिशन को नाम दिया गया है धन रक्षक, जो कि नकली नोटों को देखते ही पकड़ लेगा और इसी के साथ देश की भलाई भी होगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है माइकल और उसकी वाइफ पर, जो कि इस वक्त उसके घर में आया हुआ था अपने बेटे को अपने साथ खिलाने के लिए, क्योंकि काफी दिन बीत चुके थे अपनी ड्यूटी पे काम करते हुए। उसे अपने बेटे के साथ रहने, घूमने, खाने फिरने का वक्त ही कहाँ मिल रहा था। जहाँ पर उसकी वाइफ उसे कहती है कि मैंने इसकी मेडिसिन बैग में रख दी है, एक लंच बॉक्स भी बैग में डाल दिया है, कुछ भूख लगे तो खिला देना और दवाइयों को टाइम टू टाइम देते रहने का ध्यान रखना। मगर बाप तो बाप होते हैं। इतना समझाने के बावजूद भी माइकल अपने बेटे व्योम के साथ निकलता है तो उसे पूछता है, ओए मोमो खाएगा? पास वाले की पाव भाजी बड़ी शानदार है, चल तेरे को वो खिलाता हूँ, आजा। क्या कभी आप अपने फादर के साथ में पाव भाजी, मोमोज और या फिर चाट खाकर आए हैं? और अगर आए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सच कहूं तो यार मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर खुशी होती है, कुछ अपनापन सा लगता है। आई डोंट नो बाकी के मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूबर कमेंट पर हार्ट करते होंगे या नहीं करते होंगे, कमेंट्स रीड करते भी होंगे या छोड़ देते होंगे, बट मैं आप सभी के हर एक कमेंट को रीड भी करता हूं और उसको हार्ट भी देता हूं। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। क्या पता अच्छा कमेंट हो तो पिन भी हो जाए। वेल, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। मार्केट की काफी सारी अनशन चीजें खाने के बाद में व्योम का हो जाता है पेट खराब, और जब माइकल उसे घर छोड़ने जाता है तो उसकी मम्मी को समझ में आ जाता है कि माइकल ने जो मैंने खाना भेजा था वो तो खिलाया नहीं, और बच्चे का पेट खराब करवा के लूज मोशन और लगवा दी। सनी, जिसने कि अपने वापस से पोर्ट्रेट बनाने वाली लाइन को पकड़ लिया था, हालांकि सच बोलने पर तो बिजनेस चल नहीं रहा था, इसलिए जब कोई क्लाइंट उससे पूछने के लिए आते हैं कि क्या ये पेंटिंग असली है, तो सनी ने मामूली सी पेंटिंग को भी महंगे असली आर्टिस्ट की बताकर बेचना शुरू कर दिया। और फिर जाता है लंच के लिए, तो यासिर चाचा कहते हैं कि मैं तो वैसे भी तेरे चोरी के पैसों के साथ खाना खाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिस पर सनी रिप्लाई करता है कि यासिर चाचा, ये मेरे असली कमाई के पैसे हैं, मैंने आज ही पेंटिंग भेजी, बताओ क्या खाओगे? तो वो बन ऑर्डर करते हैं। तो सनी कहता है, यार यासिर चाचा, इतने सालों से बन खा रहा हूँ, आज तो कुछ और खाऊंगा। एक तरफ जहाँ सनी बन से परेशान था, वहीं दूसरी ओर मेघा अपने घर से परेशान थी, क्योंकि रहने के लिए कोई PG दे ही नहीं रहा था, फ्लैट के लिए हर कोई मना कर रहा था और खुद के घर से ऑफिस बहुत ज्यादा दूर था। तो ऑफिस की ही एक कलीग सूजन मेघा को अपने घर पर रहने के लिए हामी भर देती है। जब सनी शाम को प्रिंटिंग प्रेस में नानू से मिलने के लिए आता है तो पूरा का पूरा प्रिंटिंग प्रेस घबराया हुआ था, क्योंकि इस वक्त माधव जी यानी कि सनी के नानू कहीं पर भी नहीं थे। हर कोई बस उन्हें ढूंढने में ही लगा हुआ था, और इसी चक्कर में फिरोज और सनी पास ही के पुलिस स्टेशन में नानू के गुम जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचते हैं। मगर SP साहब तो सिर्फ शहर के नामी गिरामी और VIP लोगों को अटेंड करने में ही दिलचस्पी ले रहे थे। अब सनी को आ गया गुस्सा, क्योंकि वो भी अब बेसिकली करोड़पति बन चुका था। तो वह जाकर SP साहब पर गरिया देता है कि क्या समझ कर रखा है आपने, तुम लोगों को जो सैलरी मिलती है वो हमारे टैक्सेस से ही मिलती है। अब भैया पुलिस पे चिल्लाओगे तो थाने में तो डालेंगे, तो इसी चक्कर में उसे लॉकअप में कैद कर दिया जाता है। वही फिरोज उससे पूछता है कि साले तूने कब टैक्स भरा, तुझे कौन सा आज से पहले 2 नंबर का पैसा मिल रहा था? जिस पर सनी एक बेहतरीन रिप्लाई कर कि तू जो सुट्टा फूकता है ना, तू टैक्स भरता है, तू जो दारू पीता है ना, उसका पेमेंट करते वक्त भी तेरा टैक्स कटता है, ये जो तू छोटे मोटे रेस्टोरेंट या फिर किसी बार में बैठता भी ना, उस पर भी टैक्स लगता है। तो फिर हम क्यों नहीं भरते टैक्स? सब भरते हैं, हर एक इंसान भरता है, सब पर हक है पुलिस वालों से अपने दिल की बात कहने का। एक दिन बीत जाने के बाद में यासिर चाचा आकर इनकी बेल करवाते हैं और बताते हैं कि नानू तो प्रिंटिंग प्रेस की पीछे वाली गली में ही घूम रहे थे, सभी लोग उन्हें वापस से घर ले आए और अभी वो ठीक हैं, चाहो तो उनसे मिलकर आ सकते हो। जिसके बाद फिरोज और सनी उनसे मिलने के लिए जाते हैं। नानू की तबीयत सच में बहुत ज्यादा खराब थी। इस बात को सीरियसली लेते हुए ये तीनों ही पहुंच जाते हैं अगली सुबह इन्हीं के एरिया के एक बेस्ट हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टर ने सजेस्ट करती है कि इनकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था कि इस सीरीज के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एपिसोड का टाइम किलिंग इतना फास्ट है कि पता ही नहीं चलेगा कि एपिसोड कहां से शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। फोर्थ और फिफ्थ थोड़े से ढीले हैं, जहां पर स्टोरी में कैरेक्टराइजेशन डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है, यानी कि पब्लिक को हर एक कास्ट एंड क्रू के साथ बोले तो उन कैरेक्टर्स से डीप कनेक्ट करने की कोशिश करी
गई है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये वाला सीन, इस वक्त धनरक्षक के मार्केट में उतर जाने की वजह से पूरे देश में हर जगह पर नकली नोट पकड़े जा रहे थे। अब मेगा और माइकल का तो यही मिशन था। अब कामयाब होने पर ये सभी पार्टी करने के लिए एक क्लब में जाते हैं, मगर दारू पीने के बाद पैसा कौन भरेगा? माइकल। उसके बाद पैसे नहीं है। मेगा, वो तो खुद ही एम्प्लॉय है। क्या बाकी की टीम मेंबर्स? तो भैया यहाँ पर पेमेंट होती है काठमांडू में पकड़े गए मंसूर दलाल के नकली 2000 वाले नोट। शेखर कहता है कि सर ये तो इलीगल है, इससे पैसे क्यों भर रहे हो? तो माइकल कहता है कि अगर नेता लोग फॉरेन ट्रिप पर जाते तो पैसा कौन भरता है? शेखर बोले गवर्नमेंट। नेता लोग अगर वेकेशन पर जाए तो पैसा कौन भरता है? शेखर बोले गवर्नमेंट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? देश की सेवा कर रहे हैं, तो पैसा कौन भरना चाहिए? शेखर बोला हाँ सर, गवर्नमेंट। तो बस एंजॉय। अब जहाँ कहानी में एक तरफ सनी के नानू यानी कि माधव जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी, वहीं दूसरी ओर गाड़ी में ओवरलोड दारू पी के माइकल भाई साहब भी पड़े हुए थे। जहाँ गाड़ी ड्राइव कर रही थी मेगा और को पार्टनर बना हुआ था शेखर। मेगा शेखर से पूछती है कि क्या हर बार पीकर ऐसे ही करते हैं? तो शेखर कहता है कि यार इनकी लाइफ में टेंशन बड़ी ज्यादा है। एक वक्त ऐसा आया था जब मंसूर दलाल को बस पकड़ने ही वाले थे, मगर एक रिपोर्टर ने नकली पैसे खाकर उल्टा माइकल सर पर ही केस ठोक दिया। आज की तारीख में करीब 13 केस चल रहे हैं उनके सर पर। क्या उनकी शक्ल पर तुम्हें बिल्कुल भी शिकन दिखाई पड़ती है? ऑफिस का प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम, इन्वेस्टिगेशन का प्रॉब्लम, फिर भी अपने आप को एक मजबूत पहाड़ की तरह रखते हैं माइकल सर। वही सीन शिफ्ट होता है मिडिल ईस्ट में और हम देख पाते हैं के मेनन उर्फ मंसूर दलाल, जिसके पास में उसके इंडिया के खबरी की तरफ से एक नोट आया था, वो भी 500 का, जिसे कि बनाया था खुद सनी ने। एक जौहरी की आंखों से कोई भी चमकदार चीज बच नहीं सकती, इसीलिए मंसूर उन्हें कहता है कि जाओ पकड़ कर लाओ इन्हें कि किसने बनाया नोट। और अब तो उसकी पूरी टीम सनी और फिरोज को धो पीट कर ले आती है मिडिल ईस्ट, यानी कि कहानी का वो सीन जो कि हमने शुरुआत में देखा था। खैर अब सनी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि वो 500 का नोट उसी ने बनाया है। इस बात को सुनकर मंसूर खुश होता है और उसके साथ डील करने के लिए एक ऑफर रखता है कि देख सनी, तू स्मार्ट बहुत है, तेरे पास दिमाग काफी तेज है, तू आर्टिस्ट बड़ा शानदार है, मगर तेरे को सप्लाइंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, और ऊपर से जो पेपर यूज करता है वो भी लोकल है। तो क्यों ना तेरी मेहनत और मेरा पैसा दोनों मिलकर इस कारोबार को और बढ़ाएं। तू भी खुश और मैं भी खुश, लेकिन ध्यान रखना अगर मेरा हाथ नहीं मिलाएगा तो तेरी फैमिली पर मेरी बंदूक ऑलवेज टिकी हुई है। चल तुझे सोचने के लिए एक दिन देता हूँ, सोच के बता। और जाते जाते वो उसे एक नया टी शर्ट भी दे देता है। घर आते वक्त जब फिरोज और सनी बात करने लगते हैं तो फिरोज तो सनी को साफ मना कर देता है कि मैं इसके साथ काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जहाँ पर सनी का कहना था कि भाई मेरी बात सुन, अगर काम नहीं करेंगे तो फैमिली को जान से मार देगा वो। वैसे भी यार काम करने में बुराई क्या है, जिंदगी तो वैसे ही झंड है, कुछ पैसा अगर छाप लेंगे तो प्रॉब्लम ही क्या है। और वैसे भी मशीन उसकी, प्रिंटिंग का खर्चा उसका, हमें तो डायरेक्ट प्रॉफिट मिलेगा, तो फिर दिक्कत क्या है। और इसी के साथ ये दोनों अपना मन बना लेते हैं इस काउंटर फीटिंग को देश में फैलाने का। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इतने दिल से वीडियोस बनाता हूँ, हर एक छोटी डिटेल को एक्सप्लेन करता हूँ, तो उस मेहनत को देखते हुए यार कम से कम चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। वेल, इसके बाद में मैं इसका 5th एपिसोड जल्द ही लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ, एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।